याद करो कितना उम्र आपका है, हो गया। देखो, जिसको जहां टाइट करना वहां टाइट करने से सही रहता है। ऐसे ही हमारे लाइफ में कुछ कुछ, जीवन में कुछ कुछ चीजों को जहां जहां टाइट करना वहां टाइट करो तो रुक जाता है ना। तो याद करो कितने साल हो गया आपको जन्म लिए हुए। हमको याद ही नहीं रहता, कभी जन्मदिन के दिन याद करते हैं, बस भूल जाते हैं। और इतने साल में आपने क्या किया? आधा समय तो सोने में बिताया, बाकी आधा टाइम में, माने 10 साल तो कम से कम खाने पीने में बिता दिया। यहां तो इतना ट्रैफिक नहीं, मुंबई में होते तो 10 साल ट्रैफिक में चला जाता है। तो जीवन ऐसे निकलता चला जा रहा है फास्ट ट्रैक में। हम जागते क्या, जागे हैं क्या, ये हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से। हाँ? समझते हैं ना, हिंदी सब समझते हैं ना। मराठी और हिंदी में फर्क नहीं है ज्यादा ना, ज्यादा फर्क नहीं। तो जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना है सबसे पहली बात। अरे देखते देखते 40-50 साल बीत गया, 20-22 साल बीत गया, और आगे हमको कैसे जीना है? रोते रोते, शिकायत करते या कुछ करते करते जीना है, नकारात्मक मनोभाव लेके, या हिम्मत के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ना है? ये हमें निर्धारित करना चाहिए। भाई समस्या तो सबको आती ही है, किसको नहीं आए बताओ? भगवान कृष्ण को समस्या नहीं आए क्या? श्री रामचंद्र जी के जीवन देखो कितनी सारी समस्या है। भगवान बुद्ध के जीवन में देखो कितना समस्याएं आई। और हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही है, मगर उस समस्या जैसे आती वैसे निकल भी जाते। मैं आपको अभी 1 मिनट के लिए मजबूर करूंगा, जरा जीवन में पीछे मोड़ के देखो कितनी सारी समस्याओं को आपने लांद कर पार करके यहां तक आ गए, है ना। और समस्या को पार करने में, समाधान ढूंढने में भी हमें एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ रहा है। अदृश्य शक्ति रही है ना आपके साथ, आपको मदद मिली। हाँ, कितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुए हैं? बहुत, हाथ उठाओ। वाह, देखो इतने सारे लोगों, सब मेरे ख्याल से सबके सब उठा रहे हैं हाथ। अपने यहाँ आर्ट ऑफ लिविंग में चमत्कार की कोई कमी नहीं है। क्यों? जहां विश्वास है वहां चमत्कार भी होता है। कि ये सारी जो संसार है, सारी दुनिया जो है, ईश्वर से बसा हुआ है और ईश्वर ही सब कुछ करता है। तो ये तो हमको मन में अच्छे से समझ लेना चाहिए। जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें हमको समाधान मिल ही जाएगा, मिलेगा ही है। क्यों? हमने नाता जोड़ दिया। क्या? ईश्वर मेरे हैं, गुरु मेरे हैं। जब गुरु हमारे हैं तो हमको किस बात की कमी है? ईश्वर मेरे अपने हैं तो हमारे सारे काम जो है होता जाएगा, हो जाएगा। ये विश्वासम फलदायकम कहा गया है। विश्वास जहां होता है वहां फल मिलता ही है। हाँ, समय समय पर विश्वास डगमगाता है, मगर फिर साधना करोगे, ध्यान करोगे, सत्संग करोगे तो वो फिर मजबूत हो जाता है। तो
गुरु के पास क्यों आते हैं? कि अपनी सारी दुख दर्द पीड़ा कष्ट समस्याएं दे देने के लिए। और गुरु कहाँ क्यों जगह जगह जा रहे हैं? ताकि आपकी सब समस्या को हाथ में ले लेने के लिए। ठीक है, तो पकड़ के मत जाना आज, सब समस्या छोड़ के जाओगे। हाँ, पीछे पीछे जो बैठे हैं, हाँ, वैसे तो जो ध्यान करता है साधना करता है उनकी समस्या समस्या लगती नहीं है, वो आती भी है ऐसे निकल जाती है ना। कितने लोगों का ऐसा अनुभव हुआ? यहाँ पर हाथ उठाइए। हाँ देखो, यही है पथखा। एक वो है, ठीक है। सो तो प्रसन्न रहना है, ये आवश्यक है जीवन में। तो ज्ञान, भक्ति और कर्म, तीन मार्ग बताएगा। ये तीनों मार्गों को जोड़ने वाली एक कड़ी है तो वो ध्यान है। ध्यान से भक्ति, या भक्ति में ध्यान है, फिर कर्म है, और कर्म में भी बिना ध्यान के कर्म तो बन नहीं सकता, कर्म है। फिर योग, योग हमको जीवन में योग्यता लेके आता।